जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन करें 5 स्वास्थ्य का यह महा उपाय, आपके जीवन से हर दुख दर्द खत्म हो जाएगा। माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माता दुर्गा जी की पूजा का एक अलग ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि माता दुर्गा जी को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख परेशानी आ ही नहीं सकती है। उस व्यक्ति के लाखों दुश्मन एक तरफ खड़े हो, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा, उस कार्य में उसको अवश्य सफलता मिलती है और वह अपने जीवन में इतना सफल होता हुआ चला जाता है कि समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 स्वास्थ्य का वह महा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आपने सही मुहूर्त में सही तरीके से कर लिया तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि एक साल में 4 नवरात्रि आती हैं। सबसे पहले नवरात्रि होती है चैत्र नवरात्रि, दूसरी होती है शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रियां होती है। चैत्र नवरात्रि एक ऐसे नवरात्रि हैं जिसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन से हिंदू धर्म की नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। मतलब कि हम हिंदू भाई बहनों के लिए नया साल जो होता है वो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के बारे में एक बात साफ साफ हमारे धर्म शास्त्र में लिखी हुई है कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। चैत्र नवरात्रि में माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर आती हैं अपने भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए। इस बार माता रानी नौका की सवारी पर धरती पर आ चुकी है। कहने का मतलब यह है कि इस दौरान अगर आप माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं और चैत्र नवरात्रि के पहले 2-3 दिन पहले घर की साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि धर्म शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि चारों नवरात्रों में माता रानी जी आपके घर पर वास करने के लिए आती है और यह एक सुनहरा मौका होता है जब आप माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान जितने भी हिंदू भाई बहन हैं वो 9 दिनों का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि माता रानी जी का आशीर्वाद मिल सके उन्हें। कई लोग तो माता रानी जी के लिए चौकी भी लगाते हैं, अखंड ज्योत भी जलाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की भागम भाग भरी जिंदगी जो है इसमें लोगों के लिए इतना करना मुश्किल होता है। लोग अपने घर का लालन पालन करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो घर को अच्छे से सुख प्रदान कर सके। इसलिए 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, 9 दिन की पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं वो अच्छे से। बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन इसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ विकल्प बताए गए हैं। मतलब अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान 5 स्वास्थ्य का यह महा उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, माता रानी का वो वरदान मिलेगा, आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन से जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको माता रानी का वो वरदान मिलेगा, वो आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी हो जाएगी। दोस्तों, 5 स्वास्थ्य का निशान एक ऐसा महा उपाय है हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है जिसको अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलना तय है। आपको हम इस वीडियो में वही उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को आपको नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद कभी भी कर लेना है और इस उपाय को करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस सही मुहूर्त और सही समय का आपको इंतजार करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए क्या करना है इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं 5 स्वास्थ्य के इस महा उपाय को। अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों,
अगर आप इस नवरात्रि में कर लिए तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो अवश्य दूर हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी से आप परेशान हैं जिसका इलाज करा के आप थक चुके हैं, तो दोस्तों इस तरीके की बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप अगर यहाँ उपाय करते हैं, इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा कारोबार होगा, व्यापार होगा, वो चल पड़ेगा। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए परेशान थे, एक विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। कुल मिला के दोस्तों 5 स्वास्तिक का महा उपाय अगर चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद कभी भी आप कर लेते हैं तो ये उपाय कभी खाली नहीं जाता है, विफल नहीं जाता है। इससे साक्षात आपको माता रानी जी का वरदान मिलता है। तो चलिए दोस्तों आपको इस उपाय के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी आपके घर पर आकर वास करे, माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिले और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाबी मिले, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे सच्चे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपके राशि के अनुसार अगर हमें कोई उपाय मिलता है तो हम कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से आपको उपाय बता देंगे। दोस्तों आपको हम 5 स्वास्तिक का वह महा उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को अगर आप करते हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों से आपको आशीर्वाद मिलेगा और वरदान मिलेगा। तो देखिए दोस्तों उपाय बहुत ही सरल है और इसमें ज्यादा आपको समय खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। उपाय के लिए बस आपको सही मुहूर्त का इंतजार करना होगा। ये उपाय जब भी आप करेंगे सूर्यास्त के बाद ही करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्यास्त के बाद ये उपाय अगर आप करते हैं तो अवश्य ही माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले आपको यह करना है कि आपको एक कटोरी लेनी है। चांदी की कटोरी हो तो आप चांदी की कटोरी ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप तांबे की कटोरी ले सकते हैं, लेकिन स्टील का कटोरी आप मत लीजिएगा। तांबे की कटोरी ले लीजिए, चांदी की कटोरी ले लीजिए, जो भी आपके पास है। उसमें आपको 4 चुटकी हल्दी रखनी है। 4 चुटकी हल्दी रख लीजिए। 4 चुटकी से ज्यादा रख सकते हैं लेकिन कम मत रखिएगा। अब आपको इसमें गाय के दूध से बना हुआ घी डालना है, शुद्ध घी डालना है। 3 चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो वहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं बैठ करके। नहीं तो माता जी का जो भी मंदिर में आपने फोटो रखा है, चित्र रखा है, वहां पर बैठ करके इस उपाय को कर सकते हैं। आपको वहां पर बैठना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको एक दिया रखना है। दिया ऐसा रखना है जो थोड़ी देर तक जलता रहे। दिया थोड़ा बड़ा लीजिएगा। इस दिए में आपको लाल बत्ती डालनी है। लाल बत्ती आप कलावे का बना करके डाल सकते हैं या अगर मार्केट से मिलते हैं तो वो डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय जब आप करेंगे तो जितनी देर तक करेंगे उतनी देर तक दिया जलता रहना चाहिए। 5 स्वास्तिक के महा उपाय में दिया तब तक जलेगा जब तक इस उपाय को आपको करना है। उपाय संपन्न होने तक दिया का जलते रहना जरूरी है। अब आपको बस यही करना है कि अपने जो लाल कपड़ा बिछा रखा है उस पर एक दिया रख दीजिए। दिए में घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद उसमें लाल बत्ती लगा दीजिए। अब आपको यहाँ कटोरी लेकर के आनी है जिसमें आपने हल्दी और घी रखा है। अब आपको सबसे पहले तो दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद आपको यहाँ पर दुर्गा चालीसा का 11 बार पाठ करना होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद ये जो आपने कटोरी ली है, इस कटोरी को ले जा करके घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक का निशान दाएं और बाएं साइड में बना देना है। बहुत ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, दाएं और बाएं स्वास्तिक का निशान आपको इस कटोरी से बना देना है। सबसे पहले तो आपको ये काम कर लेना है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद अब आपको आना है अपने किचन में, अपने रसोई घर में। वहां पर एक स्वास्तिक का निशान आपको बनाना है जो कि आपको बाईं तरफ बनाना है। दोस्तों किचन जो होता है वो रसोई घर होता है। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा जी का निवास होता है। यहाँ पर आपको दूसरा चिन्ह बनाना है स्वास्तिक का। दूसरा चिन्ह जो आप बनाएंगे
आपको ध्यान रखना है बाईं तरफ ही होना चाहिए, दाईं तरफ नहीं होना चाहिए। आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है। इसके बाद चौथा क्या करना है, आपको जो स्वास्तिक का निशान बनाना है चौथा, वो बनाना है अपनी अलमारी या तिजोरी में, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं। आप लोगों को यहाँ पर स्वास्तिक का निशान बना लेना है। स्वास्तिक का चिन्ह बना लेने के बाद से अब आना है आपको उस रूम में जहाँ पर आप सबसे ज्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। उस कमरे में आकर के वहाँ पर एक स्वास्तिक का निशान आपको बनाना है। दोस्तों, आपने अलमारी में बना लिया है, तिजोरी में बना लिया है, तो वहाँ से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। किचन में बनाए हैं, वहाँ से आपको माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा। अब आपको अपने कमरे में बनाना है। दोस्तों, जिस कमरे में आप ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, उस कमरे में स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद आपके जीवन से परेशानी कोसों दूर चली जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी आपको, आपके जीवन से परेशानियां बहुत दूर चली जाएगी। आपकी जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति थी जिसका वास था आपके कमरे में, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बस इन 5 उपाय को करना है। 5 स्वास्तिक आपको बनाना है। 2 स्वास्तिक आपको घर के मेन गेट पर बाएं और दाएं तरफ, एक आपको अपने रसोई घर में बनाना है बाएं तरफ, एक बनाना है आपको अलमारी के पास, एक बनाना है आपको अपने कमरे में। दोस्तों, अगर आपने इतना कर लिया तो इसके बाद से आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, आपको कोई उपाय ऐसा मिला हो जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।